Hello, welcome to you all. Good evening, student. Today we are going to learn our exercise is related to the our previous chapter. Those we have already learned it. Yes, okay, and we are focus on the exercise. Yes, okay, we are solving the some question. Yes, okay, and we have dictate it thoroughly. Yes, okay. So let us we have start our today's session. So हम अभी एक एक स्लाइड को लेकर अभी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो देखिए बेटा, आज का जैसे कि हमने पहले सेशन में कुछ क्वेश्चन लर्न किए थे, है ना, उसको सॉल्व किया था। एक्चुअली आज के सेशन में हम जो अपने बचे वाले कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, अभी एक्चुअली इस डिस्कशन में हमें यहाँ पे देखना है कि आपका आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि राइट द 3 लॉ यस गिवन बाय द केपलर। केपलर के द्वारा दिए वाले 3 लॉ को यहाँ पे हमें लिखना है। यस, एज वेल एज वी हैव शो द इक्वेशंस यस ओके व्हिच इज रिलेटेड टू द दैट इज जैसे कि वो जैसे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो एक्चुअली देखिए बेटा, इसी को लेकर आज हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, जो हमें केपलर के लॉ एग्जाम में पूछे जाते हैं तब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे कि देखिए बेटा, मैंने जैसे तुम्हें क्लास में पढ़ाते समय भी बताया था कि ये जो डायग्राम है यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस ओके, और ये जो डायग्राम हमें जैसे कि हम जो 3 लॉ को लेकर हमने लर्न किया था, वो जैसे कि वो 3 लॉ को लेकर एक ही जैसे डायग्राम हम वहां पे बता सकते हैं। क्योंकि देखिए बेटा, ये जो लॉ के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इट्स कैरी द यस हाउ मेनी मार्क्स, जैसे कि 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स होते हैं। हम लॉ हम लिखेंगे एक लाइन में या 2.5 लाइन में लॉ होता है। ठीक है बेटा, लेकिन उसको हमें डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन या डायग्राम वहां पे बताना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम इस बहुत ही मायने रखती है इस क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए बेटा, अभी हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 लॉ बाय केपलर। देखिए बेटा, ये 3 लॉ बाय केपलर। ठीक है, कौन सा भी लॉ हमें पूछा जाएगा, जैसे कि 3 लॉ, जैसे एट ए टाइम यहाँ पे 3 लॉ हमें यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। यस, आउट ऑफ देम 1 इज अ कंपल्सरी, आएगा ही आएगा। देखिए बेटा, एग्जाम लॉ को लेकर हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। देखिए बेटा, पाथ ऑफ द प्लैनेट, देखिए यहाँ पे मैंने सन बताया, प्लैनेट से यहाँ पे, ठीक है, और प्लैनेट का ये क्या बेटा यहाँ पे पाथ है, रिवोल्यूटरी पाथ। यस ओके, बिकॉज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, उसी को लेकर एक्चुअली केपलर ने इसी को लेकर हमें लॉ दिए वाले थे। ठीक है बेटा, तो प्लैनेट की पोजीशन, उसकी रिवॉल्विंग पाथ, इसी को लेकर। तो देखिए बेटा, हम पहला लॉ यहाँ पे भी डिटेक्ट करेंगे। देखिए, पाथ ऑफ द प्लैनेट, ये देखिए ये प्लैनेट है यहाँ पे जो ब्लू, देखिए बेटा ये ब्लू जो सर्कल दिखाई दे ना, यस दिस इज अ प्लैनेट, एक्चुअली प्लैनेट। तो प्लैनेट ये क्या करते बेटा, रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्स, इन इलिप्स। वो कैसे रिवॉल्व करते बेटा, इलिप्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट और इलिप्स, ठीक है, एंड सन इज द सेंटर। उसमें क्या होता है बेटा, सन इज द सेंटर। ठीक है बेटा, बीइंग लोकेटेड वन फोकस। एक्चुअली देखिए बेटा, जैसे मैंने इसको डिटेक्ट करने के लिए जैसे कि एक हार्ड कार्डबोर्ड को लेकर भी ये तुम्हें बताया था, जैसे कि फोकस कैसे बनते हैं, है ना। जैसे ये जो सर्कुलर पाथ, जैसे इलिप्टिकल जो ऑर्बिटल मोशन है प्लैनेट्स का, रिवोल्यूटरी पाथ, तो इसमें जो सन होता है एक फोकस के ऊपर होता है, और जो प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व अराउंड द सन, वो क्या इलिप्स में यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं। तो देखिए, इसी को हम लॉ ऑफ इलिप्स भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इलिप्स। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाएगा, यस एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ। लेकिन कभी कभी देखिए बेटा, कुछ जैसे कि
क्वेश्चन को जैसे बदल कर उसे थोड़ा सा टर्न कर जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ इलिप्स। लॉ ऑफ इलिप्स ध्यान रखिए, यानी कि लॉ ऑफ इलिप्स। आफ्टर देन टू द नेक्स्ट सेकंड लॉ। देखिए बेटा, यहाँ पे सेकंड लॉ में देखिए बेटा, क्लास में मैंने पूरा डिक्टेट किया था, थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। और जो जो बच्चों ने पहले लर्न किया है, उसे पढ़ा है, उसे सही तरह से समझ में आएगा, सिंपल है, ठीक है बेटा। ऐसा इसमें कोई टिपिकल या कोई ऐसे मुश्किलजनक ऐसी कोई यहाँ पे ऐसी जैसे एक्सप्लेनेशन में हमें नहीं दिखाई देता, सिंपल सा है, सिंपल तरीके से हमें इसे याद रखना है। जैसे इसको रेक्टिफाई करने का बिल्कुल ही प्रयास न करिए, लेकिन समझ के जैसे समझ कर इसे हमें करना है, क्योंकि बेटा अंडरस्टैंडिंग लर्न करना है, ठीक है बेटा। रेक्टिफाई करने की कोशिश मत करना, भूल जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा, एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अभी देखिए बेटा, ये प्लैनेट है और ये सन है, और इसमें हमें देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉन की वाली है, दैट इज अ प्लैनेट को लेकर और सन को लेकर इस बीच में। तो देखिए बेटा, एन इमेजिनरी जैसे कि काल्पनिक बोल सकते हैं हम इसको, is drawn from the center of the sun is to the center of the planet। देखिए बेटा, center of the sun to the center of the planet आ गई ये इमेजिनरी लाइन। अब ये इस प्लैनेट के लिए भी बन सकती है, इस प्लैनेट के लिए भी बन सकती है, पोजीशन को लेकर, ठीक है बेटा। जैसे ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे इमेजिनरी बताया, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। तो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन, ठीक है बेटा, एंड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, इनमें बनने वाली इमेजिनरी लाइन। तो देखिए बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, यस यस देखो, प्लैनेट विल स्विप। प्लैनेट क्या होता है बेटा, स्विप। अभी देखिए बेटा, प्लैनेट किस जगह पे, यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर है, लेकिन प्लैनेट क्या होगा बेटा, स्विप होगा। रिवोल्यूशन में उसके रिवोल्यूटरी पाथ में क्या होता है बेटा, वो एक पोजीशन से होकर दूसरे पोजीशन की ओर जाएगा। जैसे एक पोजीशन से होकर वो बी पोजीशन के ओर जाएगा, दैट इज अ स्विप। स्विप यानी कि आगे चलेगा। Yes, okay. That is travel the distance, yes, in a definite particular, that is revolutionary path. वो स्वीप होगा, और जैसे वो स्वीप होता है, स्वीप आउट इक्वल एरिया। देखिए बेटा, स्वीप आउट इक्वल एरिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे बोर्ड पर डिक्टेट करते समय यहाँ पे मैंने ऐसे जैसे कुछ एरिया भी बनाया था, ये एरिया को लेकर, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसी मार्किंग की थी। देखिए बेटा, ये जैसे कि ये ज्वाइनिंग लाइन है, ये ज्वाइनिंग लाइन को लेकर ये क्या कर रहा है बेटा, ये प्लैनेट ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ क्या होता है बेटा, स्विप होता है। और जैसे स्विप हो रहा है तो क्या कर रहा है बेटा, इक्वल एरिया, ध्यान दीजिए, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखिए, इक्वल एरिया, यस, इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है। जैसे देखिए बेटा, जैसे इस प्लैनेट ने ए से ए पोजीशन से होकर बी पोजीशन के लिए जाने के लिए जितना वो एरिया लेता है, जितना समय लेता है, उतना ही समय जैसे कि सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने आने में लगेगा उसे। जैसे कि ई पॉइंट, जैसे देखिए बेटा, ये जो छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो क्या करता है बेटा, जैसे प्लैनेट स्वीप यानी कि जैसे जैसे ट्रैवल करता है वहां पे, जैसे वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो डिस्टेंस को, उस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। और वो कैसे एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है बेटा, जैसे कि सेम एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। ध्यान दीजिए बेटा, मन में मन ऐसे 2 बार 3 बार हम उसको रिपीट करना है। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल टाइम, और लाइन ज्वाइनिंग इन बिटवीन प्लैनेट एंड सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन एंड सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ये लाइन, ठीक है बेटा, सिंपली याद रखना है हमें, ठीक है। चलिए, आफ्टर देन वी आर गोइंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ में देखिए बेटा, इसमें हमें क्या बताया, देखिए बेटा, कौन सा ही लॉ हमें जब पूछा जाएगा तो सभी लॉ के लिए हमें ए वाली डायग्राम कंपलसरी वहां प्रेजेंट करनी ही करनी है। वहां पे हमें डायग्राम मस्ट बी नेसेसरी, देयर मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी थर्ड केपलर लॉ को हम यहाँ पे डिक्टेट करेंगे। जैसे देखिए बेटा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर पीरियड। देखिए बेटा, पीरियड मींस व्हाट, अभी देखिए बेटा, प्लैनेट क्या कर रहे हैं बेटा, रिवोल्यूशन करते हैं, रिवोल्यूटरी पाथ होता है उसका। और जैसे रिवोल्यूटरी पाथ होता है, रिवोल्यूशन करते हैं, इलिप्स में रिवोल्व कर रहे हैं। और जैसे इलिप्स में, जैसे कि अभी देखिए बेटा, ए पोजीशन से प्लैनेट है, अभी रिवोल्व करते समय बी की तरफ, बी से फिर सी, डी, ई, ऐसे डिस्टेंस ऑक्यूपाई करते हुए, ऐसे पाथ को ऑक्यूपाई करते हुए फिर वो क्या करेगा बेटा, ए पोजीशन के ऊपर आएगा।
जहां से उसने जैसे रिवॉल्यूशन पाथ जिस पॉइंट से हम उसको कंसिडराइज करेंगे उस पॉइंट की तरफ फिर वो क्या करता है बेटा, आता है। तो यहाँ पे एक रोटेशन पूरा होता है, दैट्स वन हैव अ पीरियड। तो ऐसे रोटेशंस ऐसे कंटिन्यू होते हैं, लगातार रोटेशन होते हैं। अभी लगातार होने के कारण इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट्स अ पीरियड। पीरियड आवर्त, आवर्त बोलते हैं मराठी में। तो ये पीरियड्स एक्चुअली वो जो रोटेशन जो पीरियड्स होते हैं, तो इस रोटेशन पीरियड को लेकर ध्यान दीजिए बेटा, रोटेशन पीरियड को लेकर, ठीक है बेटा, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पीरियड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए बेटा, हमने थ्योरी में ऑलरेडी लर्न किया है, केवल आज हम यहाँ पे केवल इसके जैसे जो कुछ लर्न किया इसके ऊपर हम केवल फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देकर थोड़ा सा देखिए बेटा, फोकस करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली हमें इसका रेशियो, जैसे देखिए बेटा, स्क्वायर स्क्वायर पीरियड, ये पीरियड का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटा, पीरियड पीरियड यानी कि आवर्त, जैसे रिवोल्यूटरी पाथ का जो पीरियड बन रहा है या आवर्त, उस आवर्त का जैसे स्क्वायर, दैट इज अ पीरियड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा, रेशियो ऑफ द पीरियड स्क्वायर किसका बेटा, बाय एनी टू प्लैनेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द क्यूब। देखिए बेटा, अभी रेशियो ऑफ द क्यूब, अभी रेशियो क्यूब किसका, अभी देखिए ध्यान दीजिए बेटा, तो इसमें जो डिस्टेंस बन रहा है किसका डिस्टेंस बेटा, इन बिटवीन सन एंड प्लैनेट, इन बिटवीन सन एंड प्लैनेट। देखिए बेटा, देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो प्लैनेट, देखिए बेटा ये जो प्लैनेट्स है, ठीक है, तो ये जो अभी प्लैनेट्स रोटेटरी होते हैं, उसका जो इलिप्स में वो घूमते ही है, तो जो उनका जो पीरियड होता है उस पीरियड का स्क्वायर, देखिए बेटा, पीरियड का स्क्वायर एक इससे, जैसे कि वो रिलेशन प्रोपोर्शनल रेशियो बता रहा है बेटा, यस ये प्रोपोर्शनल रेशियो बताता है बेटा, दैट इज अ क्यूब डिस्टेंस, क्यूब डिस्टेंस, क्यूब, ध्यान दीजिए बेटा, क्यूब डिस्टेंस। एक्चुअली देखिए, तो ये क्यूब डिस्टेंस जो होता है, ये क्यूब, ये वाला ये डिस्टेंस, जैसे कि सन है और ये अपना प्लैनेट है, इसमें जो क्यूब डिस्टेंस ये ऐसे, जैसे कि डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे ऐसे आर रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज क्यूब, क्यूब आ गया क्यूब ऐसे। तो ये रिलेशन यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट होते हुए दिखाई देता है थर्ड लॉ में, ये हमें यहाँ पे याद रखना है बेटा। अभी ये जो होता है इसी को क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज अ लॉ ऑफ हार्मोनीज। ध्यान दीजिए बेटा, लॉ ऑफ हार्मोनीज, जैसे अलग नाम है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, इसे स्पेशली हमें याद रखने का प्रयास करना है। देखिए बेटा, लॉ ऑफ हार्मोनी, पहले लॉ, फर्स्ट लॉ के लिए क्या बोला जाता है बेटा, लॉ ऑफ इलिप्सिस, और सेकंड जो होता है बेटा, लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे हमने तीनों लॉ को यहाँ पे डिक्टेट किया है। देखिए बेटा, एक सिंपली लॉ हमें यहाँ पे याद रखने हैं, ये तीन लॉ जो है इनमें से एक लॉ, यस श्योरली, यस इट्स कम इन आवर एग्जाम, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, श्योरली, डेफिनेट, इसमें से एक आउट ऑफ वन इज अ कंपल्सरी आस्क इन अवर एग्जाम। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये डायग्राम सही ढंग से इसे फॉलो करो, इसको हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, और लॉ को याद रखना है, समझ के याद रखना है। ठीक है, आफ्टर देन देखिए बेटा, हम अभी क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो इसी को लेकर जो आंसर है, दैट इज अ स्क्वायर रूल फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ, ये भी यहाँ पे पूछा है ना। तो देखिए बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा जा सकता है, मे बी। देखिए बेटा, ये डीरा उधर, अभी देखिए बेटा, यहाँ पे मैं पेंसिल लूंगा अभी यहाँ पे, जैसे कि मार्कर के द्वारा, देखिए बेटा, डेरिवेशंस ऑफ द न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल फ्रॉम द केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ को लेकर। देखिए, अभी इसको लेकर हम यहाँ पे अभी डिक्टेट करेंगे सिंपली। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमने थ्योरी लर्न की थी, अभी सिर्फ याद करो और समझने का प्रयास करो यहाँ पे। तो देखिए बेटा, न्यूटन्स ने क्या डिराइव किया था बेटा मैथमेटिकली, दैट इज जैसे कि हमने इनवर्स लॉ को लेकर, जैसे कि ग्रेविटेशनल इनवर्स लॉ, तो उसी को लेकर देखिए बेटा, यहाँ पे हमने जैसे केपलर ने, जैसे कि प्लैनेट का मोशन और उसकी रिवोल्यूटरी पाथ, इसको ध्यान में लेते हुए केपलर ने हमें 3 लॉ दिए थे। ठीक है बेटा, और जैसे कि
ग्रेविटेशनल इनवर्स लॉ जो था वो हमें न्यूटन्स ने बताया था। तो देखिए बेटा इनका कॉम्बिनेशन करते हुए, देखिए बेटा प्लैनेटरी मोशन को ध्यान में लेते हुए केपलर्स ने दिए वाले प्लैनेटरी मोशंस और ये रिवॉल्विंग पाथ ये किसने बताया हमें? केपलर्स ने। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ये किसने बताया? न्यूटन ने। ध्यान दीजिए बेटा, लेकिन इनमें दोनों में हमें जैसे इनका दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए हम आगे इस जैसे ये प्लैनेट को लेकर स्टडी करते हैं, ठीक बेटा, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर स्टडी करते हैं। ये भी हम यहाँ पे दोनों का जैसे कोऑर्डिनेशन है, जैसे जैसे उन्होंने बनाए वाले जो कुछ रूल्स है या लॉज है ये कैसे फॉलो करते हैं एक दूसरे के, जैसे वो एक दूसरे के लिए जैसे कैसे जैसे वो रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हमने कुछ एग्जाम्पल को लेकर जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लेकर कुछ डेरिवेशन को लेकर हमने वहां पे लर्न किया था। एक्चुअली यही यहाँ पे डेरिवेशन में देना है, वही डेरिवेशन। जैसे कि देखिए बेटा, तो हम अभी कंसिडराइज करेंगे एक्सप्लेनेशन है बेटा, तो यहाँ पे कंसिडराइज करेंगे। देखिए बेटा एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे ये डेरिवेशन आईएमपी है, और जैसे कुछ बच्चों को डेरिवेशन ये समझ में आए तो ये खुद अपने ओन लैंग्वेज में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओन लैंग्वेज में। ऐसा घबराना नहीं, बिल्कुल ही घबराना नहीं। और जैसे कि बुक की लाइन ही लाइन हमें ऐसे मगब करे ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड करते हुए उसे समझ कर उसे हमें लिखना है, अपनी ओन लैंग्वेज वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंपली हमें वहां पे लिखना है। जैसे कि देखिए कंसिडराइज बोले तो ग्राह्य की समझना, तो प्लैनेट का जो मास है, ठीक है बेटा, तो यम रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, कोई भी प्लैनेट हो तो उसका मास होता है, लेकिन मास को रिलेटेड ही चल रहा है ना अपना यूनिवर्सल लॉ में, तो मास का रिलेशन डिस्टेंस का रिलेशन यही बताया था। तो यहाँ पे प्लैनेट का मास है यम रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है बेटा। मास ये अर्थ कैपिटल मास क्या बेटा, यहाँ पे अभी कैपिटल मास अर्थ के लिए, ठीक है बेटा, ये अर्थ का मास है। एक्चुअली जैसे प्लैनेट जैसे कि अभी ये मून होगा शायद, या अनदर कोई भी सैटेलाइट हो सकता है यहाँ पे, जैसे क्योंकि यहाँ पे अभी मास अर्थ को लेकर है, तो जैसे अर्थ से रिलेटेड प्लैनेट जो कुछ होगा वो जैसे, ठीक है बेटा, वो क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्विंग अराउंड द, अभी यहाँ पे अर्थ को लेकर चलेगा, हम जैसे अर्थ को लेकर सोच रहे हैं बेटा, कैपिटल एम है यहाँ पे, तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए उसकी रेडियस हम यहाँ पे r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट अस वी हो टेक द v is एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो सर्कुलर पाथ की जैसे सर्कुलर रोटेशंस होते हैं ना, सर्कुलर पाथ, तो वहां पे जो प्लैनेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी कंसिडराइज की बेटा, वी हैव कंसिडराइज हियर, वी हैव फॉलो द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे अभी उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो वेलोसिटी वो कितनी दिखाई यहाँ पे, v बताई है, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो एक्चुअली वो उसके रिवॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, जस्ट कंटिन्यू रोटेशन, इट कीप वो कंटिन्यू रोटेशन कीप करेगा, जस्ट कंटिन्यूस में, तो पीरियड वहां पे बनते हैं, आवर तो बोलते हैं मराठी में उसे। तो देखिए बेटा टी उसका क्या बनेगा, पीरियड, ठीक है बेटा, दैट टी एज द टाइम पीरियड, उसका टी क्या बेटा, टाइम पीरियड है, ठीक है बेटा। टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन, देखिए बेटा मैंने ये पहले थ्योरी पढ़ाते समय बिल्कुल ही सही ढंग से बताया था, वहां पे क्लॉक का भी एग्जांपल दिया था। जैसे क्लॉक में जैसे उनके जो हैंड होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, यस आवर हैंड, वो जैसे रोटेट करते हैं, तो रोटेट करते समय देखिए बेटा वो रोटेशन जैसे कि पीरियड, उनका एक रोटेशन पूरा होता है तो वन पीरियड, जैसे समझ पा रहे बेटा। तो उसी तरह से ये प्लैनेट रिवॉल्व होते हुए रोटेशन पूरे कर लेते हैं, दैट इज अ टी, इसका एक कंप्लीशन पीरियड होता है, ठीक है, अराउंड द सन। अभी देखिए बेटा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लैनेट, यस, इन वन कंप्लीट रोटेशन। अभी देखिए बेटा ये रोटेशन है, वेलोसिटी उसकी स्पीड है, एक्चुअली रोटेशन किस टाइप के रोटेशन है, दैट इज अ सर्कुलर पाथ रोटेशन। देखिए बेटा सर्कुलर पाथ रोटेशन है, लीनियर नहीं है, सर्कुलर पाथ है। अभी सर्कुलर पाथ रोटेशन होने के कारण यहाँ पे हमने देखिए बेटा सर्कुलर पाथ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स लर्न किया था ना, उसमें हमें एक फॉर्मूला मिला था, ओमेगा इज इक्वल टू 2πr, क्योंकि सर्कुलर रोटेशन है, सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे देखिए बेटा इसकी जो वेलोसिटी मिलेगी, v मिलेगा, वो कितना मिलेगा बेटा, इस सर्कुलर पाथ होने के कारण 2πr मिलेगा, 2πr मिलेगा, है ना बेटा, सिंपली। चलिए आफ्टर देन अभी वी हो, अभी हमें पता है नोन, जैसे कि वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअली देखिए बेटा वेलोसिटी को लेकर हमने एक फॉर्मूला भी हमें प्राप्त, जैसे देखिए बेटा वो फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल,
डिस्टेंस ट्रैवल, एक्चुअली डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, ऐसे सर्कल में ट्रैवल हो रहा है, सर्कल में, दैट्स नॉट सर्कल एक्चुअली, इस इलिप्स में, पीरियड इलिप्स में, ठीक है बेटा। तो इलिप्स में क्या हो गया, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करेगा और जैसे वो रिवॉल्व करता है जैसे स्टूडेंट, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल इज नथिंग बट यहाँ पे मिलेगा 2πr, ठीक है बेटा, 2πr, और टाइम टेकन यहाँ पे क्या होगा बेटा, दैट्स अ पीरियड अवर उसका कंप्लीट रोटेशन, दैट इज वी हैव टेक केयर कैपिटल टी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे कैपिटल टी लिया है, ध्यान दीजिए बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, ये यहाँ पे हमें मिलता है। तो अभी इसको देखिए बेटा, ये वाला तो फॉर्मूला हमें ज्ञात है, पहले ही पता है ना, वी हैव नोन अबाउट इट। एक्चुअली हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऐसे v इज इक्वल टू 2πr क्यों लिया समझ में आएगा, क्योंकि ये रिवोल्यूशन जैसे रोटेटरी पाथ है, इस ऑर्बिटल पाथ है, तो यहाँ पे इसी कारण इसको हमने यहाँ पे 2πr से इंडिकेट किया है। चलिए, आफ्टर देन वी हैव टेक द टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल टी। अभी देखिए बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे इसको इंडिकेट करेंगे। एक्चुअली आफ्टर देन अभी ये जो इक्वेशन 1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और देखिए बेटा, v इज इक्वल टू, अभी देखिए, तो मैंने यहाँ पे अभी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखिए बेटा, ये क्या बेटा, व्हाट इज दिस इज अ साइन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल r बाय t। चलिए, तो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, तो ये जो 2π है यहाँ पे, यस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्योंकि पाथ एक जैसे डेफिनेट पाथ है, देखिए डेफिनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो पाथ तो कंटिन्यू, उसमें तो चेंजेस होने वाले नहीं है, ठीक है बेटा। चेंजेस होने के बाद तो बहुत ही जैसे कि फिर कोलैप्स होगा, जैसे कुछ डिस्टर्बेंस हो गए, उथल पुथल मच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पाथ में कोई भी ऐसे चेंजेस हमें नहीं दिखाई देते, पाथ इज अ डेफिनेट वन, दैट्स व्हाई 2π इज हियर अ कांस्टेंट। इट्स ओके। आफ्टर दैट देखिए बेटा, इसको हम इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, अभी हम क्या करेंगे बेटा, जो अभी देखिए बेटा, फर्स्ट को कंसिडराइज करो या सेकंड को कंसिडराइज करो, ध्यान दीजिए, फर्स्ट को कंसिडराइज करो या सेकंड को कंसिडराइज करो, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी इक्वेशन सेकंड को कंसिडराइज किया है, और जिसको हम कंसिडराइज करेंगे उसी को क्या करना है बेटा, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ ऑफ, देखिए बेटा, इक्वेशन सेकंड वी गेट बोथ में से, जैसे इक्वेशन जैसे मैंने जिसको कंसिडराइज किया, देखिए बेटा, ये और में दिया है मैंने, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करना है बेटा, मैंने सेकंड को क्या किया बेटा, स्क्वेयरिंग किया है। तो स्क्वेयरिंग करते समय देखिए बेटा, जैसे दोनों का स्क्वेयरिंग करना है, सॉरी यहाँ पे हम दोनों को भी स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, तो देखिए बेटा, दोनों को स्क्वेयर करना है, जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे सेकंड वी गेट, अभी देखिए बेटा, यहाँ पे भी स्क्वेयर किया है, जैसे कि एक्चुअली देखिए बेटा, जैसे स्क्वेयर करते हैं, v स्क्वायर इज यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर अपॉन जैसे कि पीरियड स्क्वायर मिलेगा इनटू, अभी यहाँ पे r, जैसे हम यहाँ पे क्या करें बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड को हमने स्क्वेयरिंग किया। अभी देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, केपलर का थर्ड लॉ क्या बताया था बेटा, तो थर्ड लॉ में हमें ऐसे बताया था कि जो पीरियड स्क्वायर होता है, पीरियड स्क्वायर, ठीक है बेटा, वो क्या है बेटा, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब डिस्टेंस बिटवीन देम, क्यूब डिस्टेंस। तो देखिए ये अभी ये पीरियड, अब यहाँ पे पीरियड का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड हो गया बेटा, ये पीरियड स्क्वायर, ये 2 है, यस। एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि इज इक्वल टू के लिखा था हमने, ठीक है, कांस्टेंट मिलता है। तो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड, अभी थर्ड को इक्वेशन को देखिए बेटा, इसी को आधार बनाते हुए हम अभी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, therefore v स्क्वायर इज जैसे कि ये इनवर्सली, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, जैसे, ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको इक्वेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 4। एक्चुअली देख बेटा, नाउ वी नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल यानी कि सिकिंग फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो प्लैनेट को जैसे उस इलिप्स में से सर्कुलर पाथ में जैसे रिवॉल्व करने के लिए, यहाँ पे कौन सा फोर्स यहाँ पे महत्वपूर्ण है बेटा, एसेंशियल है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज अ सिकिंग फोर्स, ठीक है बेटा। तो फोर्स
को लेकर हम यहाँ पे भी कंसिडराइज करेंगे, दैट इज अ फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर मिलेगा। अभी देखिए बेटा इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस एफ इज यहाँ पे देखिए बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे एम कौन है बेटा, कांस्टेंट है। प्लेनेट जैसे कि वो पोजीशन चेंज हो रहा है तो मास चेंज होगा नहीं, ठीक है बेटा, तो वहां पे वो कांस्टेंट है एक्चुअली। अभी इसे हम इक्वेशन 5 यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए बेटा फ्रॉम द इक्वेशन 4 को लेकर और 5th को लेकर, देखिए बेटा इक्वेशन 4 ए वाला और ये 5th वाला ए वाला, ये दोनों को लेकर हम यहाँ पे अभी इस इक्वेशन को ऐसे, जैसे कि उनके कंबाइंड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ ये देखिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए बेटा इसको मैं राउंड कर लेता हूँ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यही जो लॉ यहाँ पे देखिए बेटा मैथमेटिकली हमें फॉर्मूला मिला ये। अभी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है यही फॉर्मूला क्या बेटा, तो दिस इज अ न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल। देखिए बेटा ए एग्जाम में स्पेशली आ सकता है, जैसे ए वाले क्वेश्चन, यस इट्स कैरी द 3 मार्क्स, ठीक है बेटा, स्पेशली हमें पूछा जाएगा एक्सप्लेन दी न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल ये हमें जैसे कि एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, स्पेशली क्वेश्चन आ सकता है, इट्स कैरी द 3 मार्क, ठीक है बेटा। तो देखिए तो इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है केपलर्स लॉ, जैसे उसको समझना है और समझ के लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए बेटा अपना पेपर पेन रेडी रख के ऐसे इसको प्रैक्टिस करना है, रिटर्न में हमें लर्न करना है, रिटर्न में लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा हम अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल है, चलिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल को लेकर फोकस करना है, लॉ न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हेडेक लगता है लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी हम जितना इंटरेस्ट लेंगे रुचि लेंगे उतने ही अपनी काम की बात होगी फिर, ठीक है ना, कि यही अपनी यहाँ पे एनर्जी बिल्ड होगी आगे चलकर, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पे हम जैसे कि नजरअंदाज करें तो जैसे कि कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर हमें कॉन्फिडेंट बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो देखिए प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया बेटा, स्टोन थ्रोन वर्टिकली, स्टोन को क्या किया बेटा हमने वर्टिकली थ्रोन किया है, यस इन अपवर्ड डायरेक्शन, किस दिशा में बेटा, ऊपर की तरफ, विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसे थ्रोन किया इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए बेटा स्टोन क्या होगा बेटा, रीच एट अ सर्टेन हाइट, है ना, वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर वहां पे रीच होगा, यस। आफ्टर देन क्या होगा बेटा, कमिंग डाउन, ऑफ कोर्स वो कमिंग डाउन ही होगा, या चांद के ऊपर जाएगा, नहीं कमिंग डाउन, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप यस इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। क्या वो स्टोन जैसे ऊपर जाने में जितना समय लगाता है, क्या वो स्टोन उतना ही समय नीचे आने में लगाएगा। देखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए बेटा ये थ्योरी में भी हमने लर्न किया था, लेकिन जिस बच्चों ने यहाँ पे हमें पढ़ाई की है उसे समझ लिया है उनके लिए आसान है, ठीक है बेटा। और जो बच्चे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते है ना, जैसे एग्जाम आने के बाद ही उसे फोकस करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किलजनक होता है, टिपिकल होता है, ठीक है बेटा। तो जब दिया है वही, जब जिस समय दिया है उसी समय हमें हर एक काम को करना है, समय को लेकर, समय को प्रायोरिटी देते हुए। तो देखिए बेटा अभी इसको हम सॉल्यूशन जैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअली देखिए बेटा हमें जो दिया है जैसे कि न्यूमेरिकल शेडिंग से पढ़ना है और उसके गिवन डाटा हमें लिखने हैं। चलिए बेटा तो यहाँ पे गिवन डाटा हमें क्या दिया है बेटा, वी हैव नोन, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। चलिए बेटा ये क्या है बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, व्हाट इज दिस। चलिए बेटा क्या है, ये देखिए न्यूटन का कौन सा लॉ है बेटा, न्यूटन मोशन को लेकर, दिस इज अ फर्स्ट लॉ, है ना। अभी देखिए फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे मिल रहा है, तो एक्चुअली इसी को लेकर अभी देखिए हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला, दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है, हमें पता है, क्या पता है हमने लिखा है, जैसे वी हैव, जैसे हमें पता है, वी नोन अबाउट इट,
जैसे फर्स्ट लॉ को लेकर। अभी देखिए बेटा यहाँ पे हमें पता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दैट इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ। देखिए बेटा यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ पता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रीफली मैं कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो देखिए बेटा, तो गिवन डाटा मैंने यहाँ पे दिया नहीं, हमें लिखना है, लेकिन गिवन डाटा लिखना ही लिखना है, तो सिस्टमेटिक चलना है हमें। ठीक बेटा, फॉर माय कन्वीनियंस, मेरे कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मैंने इसको पहले यहाँ पे रिविजन नहीं किया है, जैसे झट से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लेते हुए इसको डिटेक्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन गिवन डाटा तुम्हें लिखना ही लिखना है, इट्स अ कंपल्सरी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यस जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, यस इज इक्वल टू, अभी देखिए बेटा ये दो जो इक्वेशन थे, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड। बेटा लॉज ऑफ मोशन, इस लॉ को लेकर कंबाइनिंग फॉर्म, देखिए बेटा, तो कंबाइन फॉर्म लिखते हैं, देखिए s इज इक्वल टू v माइनस AT, जैसे इसको ब्रैकेट में लेते हैं, आउट ऑफ ब्रैकेट t इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो कंबाइनिंग फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इसका कंबाइनिंग फॉर्म लिख दिया। तो देखिए बेटा 1/2 AT स्क्वायर, देखिए बेटा साउंड मत कीजिए प्लीज, साउंड मत कीजिए। s इज इक्वल टू यूटी माइनस 1/2 AT स्क्वायर मिलेगा। आफ्टर देन देखिए बेटा, अभी क्या करेंगे बेटा, एज द स्टोन मूव अपवर्ड, अभी स्टोन को हमने ऊपर फेंका है ना पहली बार, जैसे फर्स्टली वी हैव जस्ट अप्लाई द फोर्स एंड वी हैव थ्रोन आउट द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बताया बेटा, जैसे कि स्टोन को ऊपर फेंका है, तो यहाँ पे ए पोजीशन है और यहाँ पे ये ए वाली बी पोजीशन है, जिस इस सर्टन हाइट के ऊपर वो स्टोन जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो देखिए इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, ध्यान दीजिए, एज द स्टोन मूव अपवर्ड फ्रॉम ए टू बी, देखिए ए से होकर बी की तरफ, दैट्स बी पॉइंट की तरफ, दैट्स हाइट, ये ऊंचाई बेटा। तो यहाँ पे देखिए बेटा वो स्टोन क्या कर रहा है, जैसे मूव होता है डायरेक्टेड इन अपवर्ड पोजीशन, डायरेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड है बेटा, अपवर्ड। तो देखिए, तो उसको पहले हमें समझना है। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता है, यस हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, ए बी, यस इज नथिंग बट ए बी बन रहा है ना अभी, ए हाइट, हाइट को हम यहाँ पे एच से कंसिडराइज करें, लेकिन यहाँ पे जैसे मोशन के फॉर्मूला हम जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी हैव कंसिडराइज एज यस, दैट इज व्हाट हैव डिस्प्लेसमेंट देयर, है ना बेटा। तो देखिए बेटा यस यानी कि ए बी, दैट इज हाइट, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, इस एच मिलता है, ऐसे एच भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको एस कंसिडराइज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कंसिडराइज करेंगे। अभी देखिए बेटा टी इज इक्वल टू T1, ये देखिए इसको ए से होकर बी तक जाने में जितना जैसे समय लगता है, इसी इसके लिए मैंने यहाँ पे T1 रेफर किया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में और क्या बताया बेटा, जैसे कि अभी वो स्टोन क्या होगा बेटा, बी इस पॉइंट से होकर जैसे कि फॉल डाउन होगा, उसका फॉल डाउन होगा, तो बी पॉइंट से होकर वो इस दिशा में आता है बेटा, डाउनवर्ड दिशा में आता है, तो ए डायरेक्शन में आएगा। अभी ये देखिए बेटा, ए वाला एरो ऊपर है, तो देखिए बेटा ऊपर वाला टाइम और नीचे वाला टाइम, इसको हमने T2 से रिप्रेजेंट करना है। ये टाइम क्या बेटा, जैसे फॉलिंग डाउन, दैट इज रीचिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस, दैट इज T2 टाइम, और upward direction reaching in upward height certain position, that is a T1, that time is a T1। आ गए, देखिए बेटा समझ लेना इसे, तो थोड़ा सा पेपर वर्क कीजिए सिंपली। तो देखिए, तो क्या मिलता है बेटा, ये मिला है यहाँ पे, अभी ये तो हमें पता है, यहाँ पे जैसे ऊपर जाता है तो माइनस एक्सेलरेशन बन रहा है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऋण त्वरण, और जैसे नीचे आए तो प्लस एक्सेलरेशन होता है, दैट इज प्लस, जैसे यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी नीचे आते समय, और निगेटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी माइनस जी, इसे ऊपर जाते समय यहाँ पे हमें मिलता है। तो देखिए बेटा एक बात तो हमें समझ में आ गई। तो अभी देखिए बेटा u इज इक्वल टू, हमें u पता है, दैट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होती है अक्सर, है ना बेटा। v यहाँ पे अभी जैसे कि जीरो, जैसे दिया नहीं तो जीरो हम कंसिडराइज करेंगे, केवल यहाँ पे अभी यूनिट फोकस किए, जैसे देखिए बेटा कोई ऐसे फिगर या कोई हमें जैसे नंबर नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे v इज इक्वल टू जीरो, तो h इज इक्वल टू जीरो है। अभी देखिए बेटा हमें तो फॉर्मूले में मिले वाले जो 1/2 है, फिगर ने सर यहाँ पे 1/2 कैसे मिला, तो फॉर्मूले में ऑलरेडी, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना है। तो -1/2 यहाँ पे लिया है। इसके बाद देखिए बेटा -g ब्रैकेट क्लोज t1 स्क्वायर, ये 1 किसके लिए बेटा, 1 रेफर फॉर अ अपवर्ड डायरेक्शन रीचिंग टाइम एट अ सर्टेन हाइट, इसके लिए t1 है, टाइम है ना, ऊपर जाने के लिए समय, इसलिए यहाँ पे t1 रेफर किया है। तो देखिए बेटा ऊपर जाने के लिए उसकी जो हाइट, देखिए बेटा दैट डिस्प्लेसमेंट, यस ये कितना मिलेगा बेटा, 1/2 gt1 किसके लिए, ऊपर जाने के लिए, टी स्क्वायर मिलता है। देखिए बेटा ये टर्म्स हम यहाँ पे मिलती है, इसको ध्यान में रखिए। अभी देखिए अभी हम दूसरी बाजू से यहाँ पे अभी सोचने वाले हैं, ऊपर का तो हो गया, ऊपर की दिशा, जैसे कि माइनस एक्सेलरेशन हो गया, अभी वो नीचे से ऊपर से नीचे आने वाला है, फॉलिंग डाउन होने वाला है, बी से होकर ए दिशा में आने वाला है, जैसे कि नीचे सरफेस रीचिंग सरफेस एरिया पे आने वाला है। तो देखिए तो टी हमें तो मिला, जैसे कि t इज इक्वल टू t2, यहाँ पे t कौन है बेटा, t2 बोले तो नीचे आने के लिए, t1 ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो u यहाँ पे क्या बनना बेटा, 0 है, यस यहाँ पे s इज नथिंग बट h है, और a इज इक्वल टू दिस ऑलरेडी a पता तो है हमें, है ना बेटा। तो देखिए बेटा h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, लेकिन t a किसके लिए रेफर किया बेटा, t2 के लिए, t2 के लिए, चलिए t2 यानी कि नीचे का रीचिंग टाइम टुवर्ड द अर्थ सरफेस के लिए, फॉलिंग डाउन दैट इज अ प्लस एक्सेलरेशन। तो देखिए बेटा तो ये यहाँ पे मिला, देखिए बेटा ए वाला यहाँ पे मिला और ए वाला यहाँ पे मिला। देखिए बेटा मैं दोनों को भी राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे दोनों में मैंने इसको इसका कॉम्बिनेशन ग्रुप लिख लिया है, जैसे इसमें आने वाले मैंने प्रोडक्ट लिए। तो देखिए बेटा पहले का मुझे प्रोडक्ट मिला था t1 स्क्वायर, दूसरा वाला प्रोडक्ट मिला था उसका टाइम बेटा t2 स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बनता है t1 इज इक्वल टू t2। तो जैसे पत्थर को ऊपर जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उस पॉइंट से लेकर, ठीक है बेटा, हाइट से लेकर नीचे आने में उतना ही समय लगेगा, ठीक है बेटा। तो टाइम रिक्वायरमेंट बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स सेम। वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। जैसे इसको यहाँ पे हमने जैसे लर्न किया है, ये बात यहाँ पे हमने बताई है, जैसे न्यूमेरिकल को लेकर सिंपली देखिए बेटा हमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डिराइव द टाइम रीचिंग एट a certain height and coming fall down yes toward the just at a particular point, जहां से हमने थ्रोन अप किया था उस पॉइंट की ओर आने में, जैसे कि ए से होकर बी और बी से होकर ए में आने में उस पत्थर को या कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना समय लगेगा, ये इसको हमें प्रूव करना है या बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसीलिए मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 में आता है और इट्स कैरी द 3 मार्क। तो देखिए बेटा चैप्टर को थोड़ा सीरियसली हमें लर्न करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे कुछ टिपिकल चैप्टर होते हैं और मैं तुम्हें खास करके बताने जा रहा हूँ कि टिपिकल फिजिक्स का एक सोल है ये ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यूटन्स लॉ फॉलो करने हैं, केपलर्स के लॉ यहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। इनका दोनों का जो कोरिलेशन है ये यहाँ पे पढ़ना है, वेरी इंटरेस्टिंग वन। और इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बहुत ही सही ध्यान देकर इसे हमें लर्न करना है, ठीक है बेटा। चलिए आफ्टर देन अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे सिंपली देखिए बेटा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स के लिए। देखिए बेटा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे फिर आउट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जैसे थोड़ा सा समय की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देखना।